रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा करके गाइए। वो सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। बोले सभी गुरुदेव भगवान की। इसका भावार्थ हमारे साथ दोहराइए। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, देव स्वरूप, परमात्मा को, परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में, अंतरात्मा हमारी बुद्धि को, सन्मार्ग की ओर, प्रेरित करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, सन्मार्ग की ओर, प्रेरित करे। अखंडानंद बोधाय शेष संताने गुरुवे नमः।
ये यहाँ के श्री श्री 1008 आत्मा और इस तपस्थली पर 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन, यह एक अनूठा आयोजन है। किसी के कहने से नहीं हुआ, यह परमात्मा की चेतना के उसके प्रेरणा से हुआ है और आप सबका साथ आपको जागृत किया, तब आप लोग यहाँ आए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि इस अच्छे कार्यक्रमों में आने वाले जो लोग होते हैं वो लोग कि उनके भाग्य में शायद ये अच्छा सत्कर्म नहीं लिखा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आपको भागीदारी होगी, गिलहरी की तरह से छोटे छोटे काम करेंगे, लेकिन आप इस युग को। और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस गांव के और रास्ता जंगल में ये भटक गया। अब पौंडलिक ने सोचा इस जंगल में मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। भगवान को याद करने लगा कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है और बहुत सी इंद्र की परियां आकर के वहां पर उसकी सफाई कर रही है, चारों तरफ झाड़ू लगा रही है। उस पौंडलिक ने सोचा कि इतनी सुंदर ये इंद्र की परियां यहाँ आकर के क्या कर रही है इस जंगल में। तो उसने पूछा कि बहन आप यहाँ क्या कर रही हो। तो इंद्र की परियों ने कहा कि इस झोपड़ी में एक ऋषि है, उनका बहुत सेवाभावी है। तो भगवान ने कहा उसकी परीक्षा लेना चाहिए। स्वयं नारायण उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके दरवाजे पर आए और दरवाजे पर खड़े होकर करिए उसकी कुंडी, बाहर जो कुंडी थी दरवाजे की कुंडी खटखटाई और कहा पौंडलिक बाहर आ जाओ। पौंडलिक ने कहा तो कौन हो। बाहर से आवाज आई मैं नारायण हूँ, स्वयं नारायण हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, बाहर आओ। पौंडलिक ने कहा कि आप नारायण हैं तो खड़े रहिए, लेकिन मेरे लिए नारायण तो मेरे माता पिता हैं जो अभी सोए नहीं हैं, अभी जाग रहे हैं। जब तक ये सो नहीं जाएंगे मैं इनके पैर दबा रहा हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ, ये सो जाएंगे उसके बाद मैं बाहर आऊंगा। भाई और बहनों, नारायण बाहर खड़े रहे, एक ईंट थी उस ईंट पर खड़े रहे और पौंडलिक अपने माता पिता की सेवा करता रहा। रात्रि को 12 बजे जब वो माता पिता सो गए तब पौंडलिक बाहर आया और नारायण के पैर छू करके कहा भगवान मुझे माफ करना, मैंने आपके आने में विलंब किया क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सेवा को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, मैंने ये संकल्प लिया। तो नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पौंडलिक, आज के बाद मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मैं इस महाराष्ट्र में पंढरपुर में वो जगह है, पंढरपुर में मैं यहाँ पर तेरे दर्शनों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और आज भी आप जाकर के देखिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान वहां पर विठ्ठल नाम से वहां आज भी खड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, जो अपने माता पिता की सेवा करता है परमात्मा उससे प्रसन्न होता है और मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक माता पिता है कहीं जाने की, वही तीर्थ है, उनके चरणों में चारों धाम है। इसलिए आज एक गीत माता पिता के ऊपर आपको हमारे भाई सुना रहे हैं। सहान क्या क्या तेरे पीछे, थोड़ा तू भी सह लेना, दुनियादारी के चक्कर में माता पिता को न भुला देना। बोल सिखाने वाली माँ को चुप रहना मत सिखलाना, उंगली पकड़ चलाया पिता ने उनकी आंचल काना। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे गुरुवर मेरे दाता ने कहा, मेरे मालिक मेरे गुरुवर मेरे दाता ने कहा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा।
रहे घूम दिया मुँह का निवाला तुझको। तुम अगर इनके ख्यालात से बेगान रहा, तुम अगर इनके ख्यालात से बेगान रहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बोलना तुझको सिखाया ये कर्म है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये कर्म है कि नहीं, हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है कि नहीं, हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है कि नहीं। काम आती है बुरे वक्त में इनकी ही दुआ, काम आती है बुरे वक्त में इनकी ही दुआ, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बूढ़े माँ बाप को घर से जो निकाला तूने, बूढ़े माँ बाप को घर से जो निकाला तूने, कर लिया अपने मुकद्दर को भुला तूने, बूढ़े माँ बाप को घर से जो निकाला तूने, कर लिया अपने मुकद्दर को भुला तूने। तूने इस प्यार के बदले में उन्हें कुछ न तू दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बोल ईश्वर की सच उनके अंदर, हमारे माँ बाप के अंदर प्रेरणा छुपी हुई है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोषा बड़ा किया, उन्हें हम ईश्वर के ही समान माने। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। माता पिता जन्म देने वाले भी हैं और माता पिता हमारे सास ससुर भी हैं, वो भी माता पिता है। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना कर सकता है, इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला। दूसरों के परहित के काम कर सकता है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला। जानवर तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन मनुष्य एक दूसरे की मदद कर सकता है, इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। तो जो परहित के काम करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्यो वही सुकृताम, यह मनुष्य का जन्म बड़े पुण्य के फलों से प्राप्त होता है। बड़े भाग, तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ यह। नहीं देना सीखेंगे तो आपको भी मेरी तरह से भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने जीवन में कुछ परोपकार करना हम सीखें, कुछ अच्छे काम करना सीखें। जो लोग जीवन में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, समाज की सेवा में लगते हैं, उनको लोग कई युगों तक याद करते हैं। और जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, उनको कोई याद नहीं करता है। अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, कोई बता सकता है क्या? चेतक। देखो, बच्चों तक याद है। और माता सीता जब रावण उठा के ले जा रहा था, तो एक पक्षी ने उनकी मदद की थी। उस पक्षी का नाम क्या था? चटाई। सबको याद है। एक तो जानवर था घोड़ा, और एक पक्षी था, उसने अच्छा काम किया, दूसरों की मदद की ना। घोड़ा क्या करता था? राणा प्रताप को जब युद्ध में राणा प्रताप जी जाते थे,
तो उनको बचा करके ले जाता, हजारों की सेनाओं में से बीच में से बचा करके ले जाता था। और एक बार तो एक 25 फुट लंबी एक नदी थी, नाला था, उसको कूद गया, पार कर गया, अपने जान की बाजी लगा दी और वो खत्म हो गया। लेकिन और पंख काट दिए तो वो नीचे गिर गया, लेकिन उसने अपना काम तो किया। भगवान राम जब ढूंढते हुए आए, उन्होंने देखा कि ये जटायु पंख कटे हुए पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और जटायु को बड़े प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेरा। जटायु ने उन्हें बताया भगवान राम को कि माता सीता को रावण हर के ले गया है। भगवान राम ने पूछा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उसने कहा कि मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण चूंकि बलशाली था, ताकतवर, ये काम किया। तो भाई और बहनों, उनका नाम आज बच्चों की जवान पर, हर बच्चे की जवान पर है। इसीलिए हम भी यदि परहित का काम करें, लोकहित का काम करें, समाज के लिए काम करें, तो विश्वास कीजिए कि आपका तो भला होगा ही, समाज का भला होगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी भी, उसका भी कल्याण होगा। इसलिए परोपकार के काम के लिए एक गीत देखिए किस प्रकार है और हित जो मरता है और हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है और हित जो मरता है। जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, वह संत है जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी, औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही इसकी आराध्य तपस्या है। तम में प्रकाश फैलाना ही इसकी आराध्य तपस्या है। और औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी स्तर का है और उसी के लिए समर्पित है। गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए आज हमारे बीच उरई से पधारे परम आदरणीय श्री सैनी भाई साहब, जो अपना पल पल हर समय एक ही विचार, गायत्री परिवार का विस्तार कैसे हो, युवा वर्ग कैसे जुड़े, उसको कैसे दिशा दे सकते हैं, सन्मार्ग पर चलाने की कैसे कोशिश की जाए, सतत प्रयत्नशील है। आज उरई से चलकर हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम उनके, वैसे तो हमारे भाई हैं, लेकिन एक अति संस्कार बनता है, हम लोग एक दूसरे का स्वागत सत्कार करते हैं। उसी क्रम में वैसे कहेंगे मंत्र बोले चलना चलना।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। इस नौकुंडी गायत्री महायज्ञ में स्वागत है। आप पधारे, बहुत अच्छा लगा। आपके विचार हम सबको, हमारे सब भाई और बहनों को अग्रसर करेंगे, अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। आदरणीय सैनी जी भाई साहब। गायत्री माता की। भाइयों और बहनों, सुबह यज्ञ किया, यज्ञ की ऊर्जा आप लोगों को खूब प्रोत्साहित की होगी, परंतु वो वाणी में दिखना चाहिए, हमारे एक्शन में दिखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे हफ्तों से खाना ना खाया हो सकता है इस यज्ञशाला की सफाई में और इसके काम में इतनी मेहनत करनी पड़ गई हो, लेकिन भोजन तो किए ही होंगे। नवरात्रि के बहुत दिन हो गए, इसलिए आप सभी से निवेदन है, खेड़ा की नौकुंडी गायत्री महायज्ञ की। भाई और बहनों, आप सभी से निवेदन, सभी लोग कमर सीधी, नेत्र बंद, सविता देवता का ध्यान करते हुए, भावना करते हुए कि हम सब परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। गायत्री माता का स्नेहिल आंचल हम सबके सर पर है। ये भावना करते हुए एक बार एक साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदिशक्ति मां गायत्री, मंचासीन हमारे सभी भाई, जिनकी टीम के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम आप सबके बीच में संपन्न हो रहा है। ऐसे आदरणीय हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब और उनकी समस्त टीम, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक त्योहार मनाया। वो कौन सा त्योहार है? दीपावली। और दीपावली को क्यों मनाया? भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। क्या करके वापस आए थे? ना, काम करने में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो। अब भगवान श्री राम और अपने में थोड़ी सी जाएंगे, जिनसे हमारा जीवन सफल हो सकता है। हम लोग सफल जीवन किसको मानते हैं? साधारण भाषा में नौकरी लग जाए और साफ जीवन सफल हो गया। जिसकी नौकरी लग गई है उससे पूछो क्या वो सुखी है वो? उसको भी टेंशन है। अगर पढ़ने वालों को टेंशन है कि परीक्षा पास करनी है, तो नौकरी करने वाले को भी टेंशन है कि अधिकारी से त्रस्त है। क्यों भैया आराम में हो? क्यों बहन जी आनंद में हो? अरे क्या बताएं, इससे अच्छे तो शादी नहीं हुई थी तब ठीक थे। बड़ा झंझट है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तब आनंद में हो जाएंगे। अब बहन जी से पूछो, भाई साहब से पूछो, भाई साहब बच्चे हैं अब ठीक हो? अरे साहब बड़ा झंझट है। उनकी देखभाल करो, स्कूल भेजने जाओ, फिर उन्हें पढ़ाओ और ये करो और वो करो, बड़ी झंझट है। और जिनके बच्चे बड़े हो गए उनसे पूछो, क्यों भैया अब आराम में है? अरे साहब बड़ी टेंशन है, अब ये पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, इनकी शादी हो जाए। आदमी कभी टेंशन फ्री नहीं होता। टेंशन फ्री कब होता है? जब समर्थ गुरु का सानिध्य उसको मिल जाए। भाई और बहनों,
समर्थ गुरु को सानिध्य प्राप्त करें। आप सबको हम आवाहन करते हैं कि 1, 2, 3, 4 दिसंबर में आप सब झांसी पहुंचें और परम पूज्य गुरुदेव के सूत्रों को वहां जो बताए जाएं, उनके संरक्षण में जो आपको बताया जाए उसको अवश्य ग्रहण करें। दूसरा एक निवेदन और करेंगे कि जैसे आप लोग भी बैठे हैं, ये हम जहां भी जाते हैं इस बात को कहते हैं, वहां पर ऐसे ही एक संत महात्मा बैठे थे और उनके बीच में शिष्यगण बैठे थे। यहां पर कोई शिष्य और गुरु नहीं है, लेकिन ऐसे ही शिष्य और गुरु बैठे हुए थे। एक शिष्य ने पूछा गुरुजी से, गुरुदेव जीवन एक संघर्ष है। तो गुरुदेव ने मूक मुद्रा में सर हिला दिया, हाँ में। जब तक दूसरा बोल पड़ा, गुरुदेव जीवन एक खेल है, तब भी गुरुदेव ने मूक मुद्रा में हाँ का सर हिला दिया। तब तक तीसरा बोल पड़ा, गुरुदेव हमने तो सुना है जीवन एक खेल है। तब भी गुरुदेव ने मूक मुद्रा में अपना सर हाँ। यूं ही यहाँ मरण होता है, जाने कितने काल में सुंदर पाने में छिपे हुए, करने को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर याद न पड़ना, उस सोच में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र की। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरे। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के ताक विदुर घर खाते। निर्मल मन जन सोए पावा, कोई कपट छल छिद्र न आवा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते।
पर तुमने नहीं विचारा, जिस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे। वनः काय अंतःकरणेषु संविशेष। हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। इस भावना से, इस प्रकार जल से आपका शरीर, मन, वाणी और अंतःकरण पवित्र हुआ। पवित्रता हमें क्या सिखा? सन्मार्गम नये, सन्मार्गम नये। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता नः पवित्रता नः महत्ताम प्रयच्छतु, महत्ताम प्रयच्छतु। पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः शांतिम प्रददातु, शांतिम प्रददातु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। सूर्य ध्यान प्राणायाम, कमर सीधी करके बैठे। सुबह भी यज्ञ में प्राणायाम आपको बताया था। श्वास को एक बार खींचते हैं, सविता देवता के प्रकाश का आह्वान करते हैं कि हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसा भाव करते हैं। थोड़ी देर श्वास को रोकते हैं, तब ये भाव करते हैं कि वह दिव्य प्रकाश, वह दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में, रोम रोम में फैल रही है। थोड़ी देर रोकने के बाद उसे छोड़ते हैं, तब ये भाव करते हैं कि हमारे अंदर जो कलुषित पाप है, विचार है, दुर्भावनाएं हैं, वे सारी की सारी बाहर निकल रही हैं। ऐसी भावना के साथ एक बार मंत्र के साथ प्राणायाम करेंगे। हमारे साथ दोहराइए। ओम विश्वानिदेव विश्वानिदेव सवितर दुरितानि सवितर दुरितान् पराशुव पराशुभ यद्भद्रम यद्भद्रम तन्न आशुव तन्न आशुभ। प्राणायाम कीजिए। आप कमर सीधी करके बैठे। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम चंदन धारणम चंदन शीस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। चंदन शीस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता, खेला करती थी सीता। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का काम हो। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का काम हो।
हरि देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। चंदन शीश देश की माटी तपो भूमि हरि ग्राम हो। हरि देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। धरती माँ को स्पर्श करके चंदन सी इसी देश की माटी ऐसा भाव करते हुए मंत्र के साथ लगाएं। अनामिका उंगली में धरती को स्पर्श करके ऐसा मान लें कि ये चंदन है। अनामिका उंगली में ये धरती की मिट्टी को ले लें, ये चंदन के समान है। हमारे साथ सूत्र दोहराइए। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात् इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न कर पाए। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मां भूयात् हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात् इसमें विवेक सदा बना रहे। ओम विवेकः स्त्री भूयात् अब चंदन को अपने मस्तिष्क पर धारण कीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। संकल्प सूत्र धारण। कलावा सबके हाथ में सुबह यज्ञ में बंधवाया था, कलावा आपके हाथ में बंधा होगा। लेकिन इसके साथ हमें क्या क्या संकल्प लेना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जीवन में समय सबके लिए परमात्मा ने 24 घंटे का दिया है। उस समय में से जो लोग परहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, दूसरों के लिए कुछ समय देते हैं, लगा देते हैं, वे धन्य हो जाते हैं। लेकिन जो अपने लिए ही पूरा जीवन निकाल देते हैं, कोई काम दूसरे के लिए नहीं करते, उनका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए समयदान और अंशदान दो चीजों पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। समय किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करता है। समय जीवन में अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, दोनों तरह का आता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि यदि आपके पास धन है और धन आपका खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना हम सीखें। इसी प्रकार से अंशदान माने जो हम कुछ कमाते हैं उसमें से कुछ परहित के लिए, दूसरों के लिए, लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए भी उसमें से कुछ पैसा निकालें। यदि पूरा पैसा अपने लिए खर्च किया तो वो जीवन बेकार माना जाता है, वो पाप में माना जाता है। इसलिए अपने धन में से कुछ एक अंश निकाल करके हम दूसरों को लगाएं, अच्छे काम के लिए लगाएं। अभी जैसे भाई साहब ने बताया 1 तारीख से 4 तारीख तक झांसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उस काम के लिए हम कुछ दें, अपना अंशदान निकालें। हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब ने 1 लाख रुपया उसके लिए निकाला। एक बार कीर्तन ध्वनि से उनका स्वागत कर दीजिए, ताली बजाकर। अपने गोपालपुरा के ही भाई हैं, आपके बीच के हैं, उन्होंने अपनी कमाई में से 1 लाख रुपया निकाल करके उस कल्याण के काम के लिए दिया है। आप भी कुछ अंश इस देव कार्य के लिए निकालें। 2011 में परम पूज्य गुरुदेव की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। एक सत्य घटना आपको बता रहे हैं। उस समय पर सभी भाई और बहनों से घर घर जाकर के हमारे गायत्री परिवार के परिजन अंशदान इकट्ठा कर रहे थे, कुछ अन्नदान इकट्ठा कर रहे थे। उसी समय पर गुजरात में भी हमारे भाई ये काम कर रहे थे। तो एक विद्यार्थी से, एक बच्चे से कहा, लड़के से कहा कि आप भी कुछ दीजिए, गुरुदेव की शताब्दी समारोह है। उस लड़के ने कहा मैं तो विद्यार्थी हूँ, मेरे पास पैसा तो खर्चे के लिए उतना ही। वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण
अंगैश्च सहिताः सर्वे कलसन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि गुरु मेरी साधना गुरु आराधना गुरु मेरी साधना गुरु आराधना गुरु मेरी प्रार्थना गुरु उपासना गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्ति स्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि देव नमस्कारः हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव नैवेद्य के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंश समर्पित है इसे स्वीकार करें ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंध अक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि ओम नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते चल चुके हैं तो अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और ताली बजा के मेरे साथ गाइए आदि शक्ति वेद माता आदि शक्ति वेद माता सद विचार सद भाव है लाई निर्मल बुद्धि बना लो रे निर्मल बुद्धि बना लो रे को
सभी भाई अपने स्थान पर बैठ जाएं। दीपक जल चुके हैं। अब गायत्री महामंत्र की आहुतियां दी जाएंगी। आप सभी कमर सीधी करके एक बार फिर बैठ जाएं। आहुतियां यहाँ से बोली जाएंगी, आप भी साथ में दोहराइए। थोड़ी देर के लिए सभी लोग बैठ जाएं। बोले गायत्री माता की जय। मोबाइल वाले भैया थोड़ी देर आप भी बैठ जाओ। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम गायत्र्यै इदं नमः। ओम महाकाल आप ताप का हरता है, दुख मर मर तन करता है। आदि शक्ति को साथ लिए, आदि शक्ति को साथ लिए बदल रहा है सृष्टि चल, बदल रहा है सृष्टि चल। जय महाकाल जय महाकाल, महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल जय महाकाल। इसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने दौड़ाया, जागों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया। निष्ठा को देखे रखूजा, जय महाकाल जय महाकाल, 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 जय महाकाल जय महाकाल। ओम स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय। बुराई का नाम अपने याद कर लीजिए। वो बुराई जो छोड़ना है, आपके अंदर कुछ भी कमी हो सकती है, झूठ बोलने की, आलस की, देर से जगने की, दूसरे के साथ गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करने की, ये कई बुराइयां हैं छोटी छोटी जो हमारे परिवार में हमको। एक और बुराई, ज्यादा देर तक मोबाइल देखना, मोबाइल देखने की, तो इसको आप छोड़ दें। इस यज्ञ में ये बुराई को आज से छोड़ दिया, आज से छोड़ दिया। फिर से दोहराइए, बुराई को आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जबते समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधना के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय
स्वाध्याय, मनन चिंतन, सत्संग नियमित रूप से करते रहेंगे। नियमित रूप से करते रहेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाते हैं। इनके लिए नित्य कम से कम अपने जीवन का जो 24 घंटे है उसमें से कुछ समय 1 घंटे का 2 घंटे का जो आप दे सकते हैं लोक मंगल के लिए, समाज के लिए, वो आप अपने भावना में रख लें। 1 घंटे का समय देना है कि 2 घंटे का समय? ज्यादा कुछ नहीं बने तो 7 दिन में सारे लोग बैठ करके कीर्तन ही कर लिया करें। 7 दिन में 15 दिन में जिससे मिलना जो बड़ी खराबी दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, नशा न करना, मन कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। हे ईश्वर, हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आपके प्रति समर्पित जीवन जीना सीखेंगे। आपके अनुशासन में हमारा श्रम समय प्रभाव ज्ञान धन सभी लगाते रहेंगे। हम भी महापुरुषों की तरह ऊपर उठें और आपकी समीपता का अनुभव करते रहे। अब आरती के लिए हमारी बहनों के पास जो स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानामस्तिन तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगण देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है जगदम्बे हारिण भवतारिण हनके अजयानंद राशि माझ राशि अभिकारी अगहरी अभिचल कमल कमलासी जयति जय श्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ
साम अथर्व प्रणेमि प्रणव महामहिमे मां प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण करिणे जय जय माता स्वाहा स्वधा सचे ब्रह्माणि राधा रुद्राणि राधा रुद्राणि जय सतरूपा वाणी वेद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनहीन दुखदारित के घेरे दुखदारित के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे जयति जय स्नेह सने करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जय काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये सोत भूति से पाप हृदय मन को पवित्र करिए जय हम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सतबालक पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शैलं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु जनका तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं तुमदेव देवा जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतबालक पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता ज्ञान जहाँ से हमने पाया वह है प्यारा देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे बोले भारत माता की जय यज्ञ भगवान की जय हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम शुभरात्रि शांति पाठ। सुबह समय का ध्यान रखें 8 बजे कितने लोग आ सकते हैं जरा हाथ उठा के बताइए